नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर बहराइच से है। भीषण यहां पर सड़क हादसा हो गया है। 6 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग जख्मी हैं। ट्रक और टाटा मैजिक की टक्कर हुई है। 5 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं सभी पीड़ित। पुलिस जीप से अस्पताल भेजे गए हैं जो जख्मी लोग हैं। अंबेडकर नगर के किछौछा से जियारत करने के बाद वापस ये लोग लखीमपुर जा रहे थे जहां ये हादसा हुआ। गोंडा बहराइच हाईवे एग्जैक्टली जहां पर यह हादसा हुआ है। और इनका आरोप है, ये जो ज़ायरीन थे क्योंकि जियारत करके आ रहे थे, इनका आरोप यह है कि इन्हें वक्त रहते एम्बुलेंस नहीं मिली। अगर मिल जाती तो कई लोगों की जान बच जाती। घटना बहराइच जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र के शिवदाह मोड़ के पास हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि ये जब टक्कर हुई होगी, 6 लोगों की मौत हुई है तो ये कितनी जोरदार थी। 10 लोग जख्मी हैं जिसमें 5 जो हैं वो सीरियस हैं। तो बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है। पुलिस जीप से जो लोग फिर जख्मी थे उन्हें अस्पताल भेजा गया। एम्बुलेंस देरी से पहुंचती है। ये लोग जियारत करके लौट रहे थे और टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर होती है और उसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। 10 लोग जख्मी हैं, 10 में से 5 क्रिटिकल हैं। आरोप ये लग रहा है इन जख्मी लोगों का कि वक्त रहते या जो आसपास के लोग थे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं सभी पीड़ित। पुलिस जीप से अस्पताल भेजे गए ये जख्मी लोग। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से 6 लोगों की मौत हुई है। इतना खतरनाक ये एक्सीडेंट था और 5 क्रिटिकल हैं। बिहार के रण में सीएम योगी आज बिहार में सीएम की चुनावी रैली है। सीएम योगी 5 जनसभाएं करने वाले हैं। पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी में रैली, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में सीएम की जनसभा। आज फिर बिहार के रण में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 5 रैलियों को लेकर मुख्यमंत्री का बिहार दौरा। पटना, रक्सौल, सीतामढ़ी और पूर्वी पश्चिमी चंपारण में ये जनसभाएं करने वाले हैं। स्टार प्रचारक हैं, आप जानते हैं चुनाव किसी भी राज्य में हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रहती है। दूसरे फेज के लिए मतदान होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री की ये 5 रैलियां आज। यूपी देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला राज्य बन गया है। लखनऊ में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में बताया कि अब तक 1.5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। सीएम योगी ने आज जो है, जिस तरह से कल एक कार्यक्रम था, टीबी रोगी खोज अभियान की शुरुआत हुई थी, क्योंकि टीबी को लेकर भी सरकार काफी अलर्ट है, वहां पर उन्होंने ये बात कही। योगी ने अपने सरकारी आवास पर टीबी को लेकर एसीएफ अभियान, विशेष टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नई बनी कल्चर एंड डीएसटी लैब का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 1.5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। त्योहारों को देखते हुए सभी को कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है। और इसके लिए गोल्डन कार्ड अगर बना लेंगे तो किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली में एक युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गाजियाबाद रेफर कर दिया गया। हालत गंभीर है। गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवक को कुछ लोगों ने रुपयों के लेन देन को लेकर झगड़ा किया। कुछ लोगों ने, फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। एक युवक को गोली लगी है।
इस सूचना पर तत्काल थाना पिलखवा पुलिस ने मौके पर जाकर घायल युवक को उपचार के लिए चिकित्सालय भिजवाया था, जहां से उसे गाजियाबाद रेफर किया गया है। इस समय उसका उपचार गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस घटना के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। इसमें आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे की जमकर पिटाई की गई। मारपीट में शामिल 2 महिलाओं के अलावा एक युवक को भी चोट आई है। घटना की खबर के बाद पुलिस गांव पहुंची। दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर मामले की आगे की जांच में जुट गई। भाई मार रहे थे, जंगल में बेहोश पड़ा, तो हमें ये देखा है हमारी मतलब इसकी नंद पिंकी, उसने नोच के हमारे ये हाल किया। इसके बदतमीजी इसके भाई देवर कर रहे थे हमारे साथ। तो हम लोग बीच चौराहे थे, मेरे बाप आए, मेरे भाई आए, 8 जनी थे मेरे बाप भाई। मिर्जापुर के शहर कोतवाली के रामबाग इलाके में 2 समुदाय के युवकों के बीच हुई मामूली विवाद के बाद माहौल गर्म हो गया। मारपीट के दौरान घायल एक युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ई-रिक्शा चालक के साथ एक युवक ने मारपीट की, जिससे बीजेपी से जुड़े कुछ लोग नाराज हो गए। घटना के बाद बीजेपी नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा और बीजेपी जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली शहर थाने भी पहुंचे। दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ थाने में डटे रहे। पुलिस की कार्रवाई के भरोसे के बाद ये वापस लौटे। एक विषय वस्तु को लेकर के जो है विवाद हो गया था, उसमें हॉट-टॉक हो गई। हॉट-टॉक में हाथापाई भी हो गई थी, जिसके प्रदेश में दोबारा जो है 2 पक्षों में दोबारा मारपीट हो गई थी। उस मारपीट में जो है एक लड़के को चोट आई है, जिसको ट्रॉमा सेंटर से रेफर किया गया है। हम इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हम इसमें नियमानुसार FIR दर्ज करके जो है सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध पर ड्यूटी भी लगा रहे हैं। आगरा में विवाद को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। दोनों दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। पूरा मामला थाना शाहगंज इलाके का है। दोनों दुकानदारों के बीच ग्राहक की मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच पहले जमकर कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों तरफ से जमकर लात घुसे और डंडे चले। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। घटना लाखीपुर कपसा गांव की है। मारपीट के दौरान 2 लोग जख्मी भी हुए। मारपीट की घटना CCTV में कैद हुई है। दोनों पक्ष ने कोतवाली में मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये आरोप लग रहे हैं। उधर गोरखपुर पुलिस ने चर्चित महिला गैंगस्टर गीता तिवारी पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने महिला गैंगस्टर गीता तिवारी और शातिर बदमाश जस्सू जायसवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी जस्सू के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बीते शुक्रवार को महिला गैंगस्टर के घर जश्न के दौरान फायरिंग मामले में गिरफ्तारी की गई। फायरिंग मामले में फरार शातिर बदमाश सिरिंस सोनकर समेत 3 बदमाशों पर इनाम घोषित है। SSP ने फरार तीनों बदमाशों पर 15-15 हजार का इनाम घोषित किया। उधर फतेहपुर में कोरोना टेस्ट के लिए गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली इलाके के पत्थरकटा चौराहे का है, जहां एक दबंग युवक टीम के सीनियर डॉक्टर नितेश के साथ गाली गलौज करता हुआ नजर आता है। ये युवक स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को घेरकर बीच चौराहे पर घंटों हंगामा करता रहा। युवक डॉक्टरों पर कोरोना टेस्ट के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाता है। डॉक्टरों की टीम जो है वो इस आरोप को नकारती है। इसका वीडियो सामने आया है और डीएम ने जांच के आदेश दिए। जांच करने पे मतलब जो है कहते हैं कि पैसा ले लिया, लेकिन ये मैंने पैसा नहीं लिया ना, जो है तो पैसा लिया जाता है, इसमें फ्री जांच होती है। कैसे एक्सीडेंट के सामने आपके साथ अभद्रता हो रही? हाँ, वो आरोप लग रहे थे। हाँ, वो आरोप यहाँ क्या रिजल्ट मिला? उस आरोप पे कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% मतलब गलत है ये सारे आरोप निराधार है। हाँ, क्या आपके साथ बदतमीजी भी की गई है? हाँ। फतेहपुर जिला अस्पताल के सभी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि ठेकेदार और मैनेजर सफाई कर्मियों से गाली गलौज कर बात करता है। कोई सफाई कर्मचारी विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है। सफाई कर्मचारी से अभद्रता के बाद अस्पताल के सभी सफाई कर्मी लामबंद होकर धरने पर बैठे हैं। मांग है कि जब तक ठेकेदार और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक हड़ताल पर रहें।
फतेहपुर में रविवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में कटी पड़ी बाजरे की फसल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की खबर के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक 2 बीघा बाजरे की फसल जल चुकी थी। मामला बकेवर थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव का है। आग कैसे लगी ये जांच की जा रही है। फतेहपुर जिले में खोले गए सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की खरीदारी मनमानी तरीके से हो रही है। किसानों को धान बेचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए मजबूर होकर किसान अब अपनी उपज को औने पौने दामों में बिचौलियों को बेच रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारी किसानों की समस्या को नजरअंदाज कर सिर्फ धान खरीद के कागजी आंकड़ों में उलझे हैं। ताज़ा मामला हथगाम क्रय केंद्र का है, जहां किसानों की धान की खरीदारी ही नहीं हो रही। धान की खरीदारी की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीर सरकारी क्रय केंद्रों की नहीं बल्कि बिचौलियों के द्वारा खोले गए प्राइवेट क्रय केंद्रों की है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अभी कोई खरीद ही नहीं चालू है तो क्या खरीद ही नहीं, खरीद हो ही नहीं रही वहाँ पे, वो देते ही नहीं है, अलग अलग खरीद ही नहीं हो रही। आप गए तो क्या बोल रहे थे? जब खरीद नहीं हो रही, बंद है, अभी कुछ होता ही नहीं है तो क्या। वहाँ जाओ तो साले कितने कुंटल धान आपने बेचा? पसंद है हम 54 कुंटल वहाँ बेचा है, 28 कुंटल यहाँ बेचा। अच्छा, प्राइवेट में? प्राइवेट पर 10-10.5 रुपए का धान बिक रहा है और वहाँ जाने पर कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई सरकारी कांटा भी अभी कागज ही नहीं आए। खरीद तो 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है सरकारी क्रय केंद्रों पर सरकार के मानक के अनुसार। अरे मानक के यहाँ तो नहीं हो रही, मानक तो क्या करेंगे? अच्छा, आप गए क्रय केंद्र तक तो आपसे क्या कहा? आप तो कह रहे हैं कि दिसंबर तक, नवंबर की कोई बात नहीं, कहो दिसंबर लास्ट तक कहीं कांटा लगेगा। क्योंकि इस बार देखिए धान की फसल समय से पूर्व तैयार हो गई है। हमारी खरीद 15 अक्टूबर से सरकार ने शुरू करवा रखी है। प्राइवेट में कुछ लोग खरीद रहे हैं लेकिन उनका दाम बहुत कम है। औने पौने दाम पे किसानों का वो ले रहे हैं 1000-1100 रुपये में। लेकिन हमारी कोशिश है कि सरकार किसानों को सरकार का पूर्णतः न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये मिले। चंदौली में एक प्रेमिका अपने भाई को लेकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका जो लड़का जो है वो उसके साथ शादी से इनकार कर रहा है। लड़के के घर वालों ने भी लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़के के पिता से और लड़के से बात की। उन्हें 2 दिन में शादी करने का वक्त दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि अगर इसके बाद भी मामला शांत नहीं होता तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।